Hello students, let's read the question. Three wires are carrying same constant current I in different directions. Four loops enclosing the wires in different manners are shown in the figure. The direction of DL is shown in the figure. So क्वेश्चन में हम जैसे कि देख सकते हैं कि तीन वायर्स हैं, ठीक है, तीनों को हम नेमिंग कर देते हैं A, B, C. अब तीनों में डिफरेंट डायरेक्शंस में करंट शो कर रखे हैं. फोर लूप्स हैं जिन वायर्स को इंक्लोज कर रहे हैं डिफरेंट मैनर्स में. सो हमें बताना है कि इन चारों लूप्स के अलॉन्ग अगर हम लाइन इंटीग्रल और मैग्नेटिक फील्ड निकालो अराउंड दिस क्लोज पाथ्स, वो क्या होगा, ठीक है. तो अगर मैं देखो लूप 1 की बात करती हूँ, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ लाइन इंटीग्रल और मैग्नेटिक फील्ड जो होता है अराउंड क्लोज पाथ वो क्या हो जाता है, म्यू नॉट टाइम्स ही एनक्लोज करंट, ठीक है. अब देखो लूप 1 के लिए देखो, इसका जो सेंस है क्लोज पाथ का कैसे, एंटी क्लॉकवाइज. तो जिस करंट के लिए ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा होगा उसके लिए मैं पॉजिटिव लेके चलूंगी. अगर मैं बी वाले वाई के लिए देखूँ, आप राइट हैंड थंब रूल से देखो, आप थंब को अपवर्ड पॉइंट करोगे तो आपके फिंगर्स कैसे होंगी, एंटी क्लॉकवाइज आएंगी. तो बी वाले के लिए मैं पॉजिटिव लेके चलूंगी और जो ए और सी है डाउनवर्ड्स है इसके लिए फिर मैं लूप 1 के लिए सिर्फ इसके लिए मैं नेगेटिव लूंगी, ठीक है. तो ये आ जाएगा बी डॉट डी एल म्यू नॉट टाइम्स ए वाले के लिए नेगेटिव, बी वाले के लिए पॉजिटिव एंड सी वाले के लिए नेगेटिव. तो ये आ जाएगा माइनस म्यू नॉट आई, ठीक है. तो लूप 1 के लिए ये आ गया. अब मैं लूप 2 के लिए देखूँ, लूप 2 के लिए अगर मैं निकालूंगी, अब देखो इसकी सेंस कैसे है, क्लॉकवाइज, ठीक है. तो अगर आप अपनी अगर थंब को आप डाउनवर्ड पॉइंट आउट करोगे आपका क्लॉकवाइज आएगा, ठीक है. तो जो डाउनवर्ड है उसके लिए मैं यहाँ पॉजिटिव लेके चलूंगी क्योंकि हमारा क्लोज पाथ यहाँ पे क्लॉकवाइज है. तो ये जो हमारी डाउनवर्ड वाली वायर्स हैं इनके लिए मैं पॉजिटिव लेके चलूंगी. पॉजिटिव लेके चलोगे तो ए वाले के लिए पॉजिटिव लेके चलोगे, फिर बी वाले के लिए नेगेटिव हो जाएगा और सी वाले के लिए पॉजिटिव हो जाएगा. तो इसके लिए जो आएगा म्यू नॉट आई आएगा, ठीक है. उसके बाद लूप 3 के लिए देखो, लूप 3 में हमारा जो है इनक्लोज करंट है, एक पॉजिटिव जा रहा है, एक नीचे जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है. एक प्लस आई होगा दूसरा माइनस आई होगा, जिसकी वजह से जो लाइन इंटीग्रल आएगा मैग्नेटिक फील्ड का वो जीरो आएगा क्योंकि एक प्लस आई होगा दूसरा माइनस आएगा. जो इनक्लोज करंट है एक ऊपर जा रहा है और एक नीचे आ रहा है, एक ऊपर आ रहा है. सिमिलरली लूप 4 में भी देखो, एक ऊपर जा रहा है और दूसरा नीचे आ रहा है. तो जो नेट करंट हो जाएगा उसमें भी, नेट इनक्लोज करंट उसमें भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जिसकी वजह से लूप 3 और लूप 4 में जो लाइन इंटीग्रल आएगा मैग्नेटिक फील्ड का वो जीरो आएगा, ठीक है. एक तो हमारा ये हो गया. उसके बाद डी में देखो, ये दे रखा है कि नेट वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स टू मूव अ यूनिट चार्ज अलोंग द लूप इज जीरो. ये तो हमारा, मैं चारों लूप में बात करूँ, जो नेट वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स होता है वो हमेशा जीरो होता है बिकॉज जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स होता है क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ परपेंडिकुलर होता है. तो डिस्प्लेसमेंट के हमेशा परपेंडिकुलर होता है हमारा मैग्नेटिक फोर्स. तो अगर आप किसी यूनिट चार्ज को अलोंग दिस क्लोज लूप मूव करवाओगे तो जो मैग्नेटिक फोर्स होगा उसके हमेशा परपेंडिकुलर होगा उसकी डिस्प्लेसमेंट की, जिसकी वजह से जो वर्क डन आता है हमेशा जीरो आता है. तो चारों केस में वर्क डन तो हमारा जीरो ही आएगा. तो चारों केस में डी तो आएगा ही आएगा. ए हमारा मैच करेगा बी से और डी से, फिर बी वाला हमारा मैच करेगा अलोंग क्लोज लूप 2, ये हमारा मैच करेगा ए से और मैच करेगा ये डी से. फिर सी वाला हमारा मैच करेगा सी से एंड डी से, एंड डी वाला भी मैच करेगा हमारा सी से एंड डी से. तो हम देख सकते हैं हमारा करेक्ट आंसर दे रखा है ऑप्शन 4 में. ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.